हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। वेलकम आपका अपने स्मार्ट कोचिंग सेंटर में। और हम आपको पढ़ा रहे रासायनिक अभिक्रिया व समीकरण। और जो टॉपिक चल रहा था, आपका टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है और आप वीडियो को देख रहे हैं। और वीडियो को लाइक और कमेंट सब्सक्राइब करना चाहिए आपको। और दूसरी बात यह है कि आप जो वीडियो है बहुत अच्छे से ध्यान से देखो। और आपकी जो वीडियो ये चल रही है आपकी रासायनिक अभिक्रिया व समीकरण। तो आज इसमें हम पढ़ाएंगे आपको विस्थापन, यानी कि विस्थापन अभिक्रिया क्या हो। जैसे विस्थापन में मेरे पास कोई ए है और इसके साथ में कोई आपका बी सी है। तो ये आपके दो हैं। तो विस्थापन अभिक्रिया में क्या होगा ये। विस्थापन अभिक्रिया में तो आपका ये विस्थापन अभिक्रिया में क्या हो जाएगा। ये आपका जैसे यहाँ पे ये ए, यहाँ पे ये आगे आपका बी सी और सी आपका यहाँ पे निकल के आगे कन्वर्ट होगा। तो देखो यहाँ पे विस्थापन हुआ, तो ए की जो है बी ने अपनी जगह छोड़ दी और यहाँ पे आ गया और इस सी ने जगह अपनी स्थान रखी। तो इसे आप क्या कहोगे, ये आपकी विस्थापन विकिरण के जहाँ पे जो आपके पदार्थ है वो अपना स्थान परिवर्तित करेंगे, यानी कि विस्थापित होंगे। तो उसे आप क्या कहोगे, विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, तो समझे होंगे आप। यानी कि ये आपका ए बी कारक है और ये बी सी बी कारक है। तो यहाँ पे ए बी कारक, तो बी ने अपना स्थान परिवर्तित करो उसके साथ होगा, तो क्या होगा आपका ये आपकी विस्थापन अभिक्रिया। अब देखो इसकी परिभाषा पढ़ते हैं, विस्थापन अभिक्रिया क्या होगी। देखो ये आपकी विस्थापन अभिक्रिया। और विस्थापन अभिक्रिया क्या होगी, देखो विस्थापन, या तो आप ये इसके दो डेफिनेशन बताएंगे आपको। देखो विस्थापन क्या हो, जिसमें जिस पदार्थ के एक परमाणु या परमाणु का समूह उसकी जगह कोई किसी दूसरे पदार्थ के परमाणु या परमाणु का समूह उसे विस्थापित करके उसका स्थान ले ले, तो आप क्या कहोगे इसे, उसे बोल दोगे आप विस्थापन अभिक्रिया। या दूसरे शब्दों में क्या आप कह सको कि आपके जो अधिक क्रियाशील तत्व है वो कम क्रियाशील वाले तत्वों को जलीय विलयन से विस्थापित कर देते हैं। तो उसे क्या कहोगे आप, उसे बोलोगे आप आपकी विस्थापन अभिक्रिया। देखो जिन अभिक्रिया जिन अभिक्रिया में जिन अभिक्रिया में जिन अभिक्रिया में अधिक अधिक क्रियाशील जिन अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व तत्व कम कम क्रिया कम क्रियाशील कम क्रियाशील तत्व को कम क्रियाशील तत्व को उसके जलीय विलयन से उसके जलीय विलयन से उसके जलीय विलयन से उसके जलीय विलयन से विस्थापित करते हैं उसे उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। उसे विस्थापन अभिक्रिया उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। देखो क्या होगा आपका, यानी कि अधिक क्रियाशील। देखो यहाँ पे लिखे है, मैंने आपके साइड में लिखा है, जैसे ये आपका लिख रखा है यहाँ पे, ये आपका पोटेशियम ये आपका पोटेशियम और ये आपका सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, Fe आयरन, आपका हाइड्रोजन, कॉपर, ये Ag सिल्वर और ये आपका Au यानी कि आपका सोना। तो देखो ये मैंने सीक्वेंस में लगा रखे हैं। सबसे अधिक क्रियाशील आपका पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम। तो यहाँ भी ये जो ऊपर होंगे, अगर ये अभिकारक हुआ है, देखो यहाँ पे लिखा कि जिन
जिन अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके जलीय विलयन से विस्थापित, यानी कि अगर कहीं पर सोडियम है, अगर उस ये इसकी क्रिया हो रही तो सोडियम इस साइड सोडियम को पोटेशियम हटा के इसका स्थान ले लगा, और अगर सोडियम है तो कैल्शियम को हटा देगा, और अगर कैल्शियम है तो मैग्नीशियम को विस्थापित कर दो, तो यह होगा केस आपका। अब देखो इसके बाद आपका इसका एग्जांपल देखेंगे हम। आपका है यहाँ पे जिंक, ये क्या है जिंक, और जिंक में आपका है CuSO4, यानी कि आपका हो जाएगा कॉपर सल्फेट, और कॉपर सल्फेट के बाद आपका ये इसमें हो जाएगा विस्थापित हो गए, तो आपका ये बनेगा आपका जिंक सल्फेट। क्या बनेगा? जिंक सल्फेट। तो आपका क्या प्राप्त होगा? ये प्राप्त हो जाएगा यहाँ पे जिंक सल्फेट, और इसमें आपका ये कॉपर। ठीक है, अब देखो मैंने आपको बताया, यानी कि जिंक सल्फेट, देखो जिंक यहाँ पे है कॉपर, और ये आपका यहाँ पे देखो जिंक है, तो जिंक आपका है और ये कॉपर है, तो कॉपर इसे विस्थापित कर दे और क्या बनेगा आपका कॉपर। अब देखो जिंक और कॉपर, ये कॉपर सल्फेट हो जाएगा, ये आपका जिंक सल्फेट है, ये आपका क्या प्राप्त है कॉपर। तो समझ गया आपका पहला एग्जाम्पल ही। अब देखो इसमें दूसरा एग्जाम्पल क्या होगा। दूसरा एग्जाम्पल है आपका, इसमें जिंक और यहाँ पे आपका H2SO4, यानी कि आपका हो जाएगा जिंक, ये आपका हाइड्रोजन सल्फेट, और इसमें आपका बनेगा यहाँ पे जिंक सल्फेट और आपकी हाइड्रोजन गैस, ये निकल जाए। ठीक है, क्या आपका हाइड्रोजन गैस। अब देखो यहाँ पे जिंक है, तो जिंक ने से विस्थापित कर, देखो जिंक कहाँ लिखा है, जिंक ये है आपका, और हाइड्रोजन कहाँ आपका यार नीचे, तो देखो ये ऊपर है, यानी कि इससे अधिक क्रियाशील है, तो उसने जिंक को विस्थापित कर दिया। और ऐसे ही यहाँ पे जिंक था, यहाँ पे जिंक था आपका, ये जिंक था, और यहाँ पे क्या था कॉपर, यहाँ पे देखो कॉपर लिखा था, तो जिंक क्या करेगा कॉपर को विस्थापित कर देगा। क्यों करेगा? दे मैंने बताया आपको कि ये सबसे अधिक क्रियाशील है, घटते क्रम में लिखे हैं ऐसे कि सबसे अधिक क्रियाशील उसके बाद ये है। तो यहाँ से देखो जिंक से क्या करता है कॉपर को विस्थापित कर देगा, तो ये देखो यहाँ से जिंक ने क्या कर दिया ऐसे विस्थापन कर दिया, तो ये आपकी कौन सी अभिक्रिया हुई? विस्थापन अभिक्रिया, जहां पर अधिक क्रियाशील वाला तत्व कम क्रियाशील वाले तत्व को विस्थापित कर देता है, उसे विस्थापित अभिक्रिया कहते हैं। उसे क्या कहेंगे? विस्थापित अभिक्रिया। और ये दोनों एग्जाम्पल लिखे, देखो जिंक ने किसे कॉपर को विस्थापित करा, तो क्या बना दिया जिंक सल्फेट, और ये कॉपर आपका यहाँ पे इसने अग्गा निकल गया। उसके बाद ये जिंक है, ये हाइड्रोजन को विस्थापित कर दिया, और जिंक यहाँ पर आ गया, तो हाइड्रोजन गैस क्या हो गया आपका गए। देखो मैंने आपको सूत्र बताया कि ए बी और बी सी है, तो बी सी विस्थापित हो रहे, शुरू में आपको सूत्र लिख कर बताया, उससे भी पहचान सको। या कोई भी आपकी ऐसी अभिक्रिया जहां पर पहली जो अभिकारक है उसमें आपके समय कुछ और दिखा है, और यहाँ पे ये आपका स्थान परिवर्तित दिखा है, तो वो आपकी देखते सार कौन सी अभिक्रिया होगी? विस्थापन अभिक्रिया। तो कौन सी? तो तब तक आप स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ तक इसका। तो उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आई होगी, और वीडियो को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें।